अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे दें पहले। आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर और अभी करंटली आई एम अ जीपी ट्रेनी इन इंग्लैंड। इसके अलावा जो है मैंने ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स में भी मुझे एक्सपीरियंस है जॉब का। आई एम एन एस्थेटिशियन एज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा आई एम आल्सो अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसल्टेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ अ लॉट ऑन द सीवी एंड उसके अलावा मुझे पाकिस्तान में भी जॉब करने का मौका मिला था। मैंने हाउस जॉब अपनी पाकिस्तान से की है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से और उसके अलावा मैंने साउथ सिटी हॉस्पिटल में भी कुछ महीने काम किया है इंग्लैंड आने से पहले। एट द मोमेंट आप जनरल प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पे? जी, जी। एट द मोमेंट मैं जनरल प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पर और जो है आई थिंक इट्स जनरल प्रैक्टिस इज़ वेरी गुड इन अ वे क्योंकि आप यू गेट टू सी काफ़ी कुछ। हुँ, हुँ। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है जॉब्स मैंने जो की हुई हैं वो मुझे काफ़ी हेल्प आउट करती है इसमें और बिकॉज़ ऑफ जी बीइंग इन जीपी मुझे अपनी अपनी नॉलेज एक्सपैंड करने का बहुत मौका मिलता है जिसकी वज़ह से मैं आगे आई बहुत प्रिविलेज्ड फील करती हूँ कि मैं आगे लोगों को हेल्प आउट कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो इस वक़्त थर्ड वेव पाकिस्तान में कह रहे हैं कि शुरू हो रहा है कोविड का। तो अच्छा। कोविड के हवाले से जो बुनियादी बातें हैं मेरे ख़्याल में सबको पता है। लेकिन एक चीज़ जो कही जाती है कि कोविड रेस्पिरेटरी वायरस है, कि साँस के ज़रिए वो आता है। लेकिन इसके साथ-साथ क्या वो सिर्फ़ फेफड़ों तक महदूद रहता है, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी वायरस है? तो ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात की है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ़ फेफड़ों तक ही महदूद है और वहीं पर बस आता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। फेफड़ों को भी ये अफ़ेक्ट करता है और बहुत सारे और ऑर्गन्स को भी साथ-साथ अफ़ेक्ट कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये फेफड़ों को बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं करे और किसी और ऑर्गन को अफ़ेक्ट कर दे। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। अ, अक्सर लोग जो होते हैं जिनको सिम्पटम्स आते हैं, लंग्स के अलावा कहीं और सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो वो कोविड का टेस्ट नहीं करवाते क्योंकि वो तो कहते हैं ये कोविड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं यानी जहाँ पे आके वो वायरस चिपकता है, ठीक है? तो वो जो चिपकने वाली जगह है वो हमारे फेफड़ों के अलावा बहुत सारे और ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा और जिस्म के हिस्सों में भी पाई जाती है, जिसमें से जिस तरह हार्ट हो गया, किडनीज़ हो गई, उसके अलावा ब्लड वेसल्स हो गई हमारी। ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर वो सेम चिपकने वाली जो पार्ट है वो हमें मिलता है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि किसी के ये नाक से अंदर गया, फेफड़ों में गया और फेफड़ों में ये नहीं चिपका, लेकिन उसके बाद वो जाके उसके या तो पेट में चिपकना शुरू हो गया या उसकी ब्लड वेसल्स में चिपकना शुरू हो गया, उसके हार्ट में चिपकना शुरू हो गया। और इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि किसी को सिर्फ़ साँस में लेने में मुश्किल हो या तेज़ बुखार हो ये सब कुछ हो। ये भी हो सकता है कि उसको खुदा ना ख़ास्ता हार्ट अटैक हो जाए या उसको फ़ालिज हो जाए। क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर चिपकेगा, तो उसके अंदर ये क्या करता है कि क्लॉट्स बनवा देता है, खून जमना शुरू हो जाता है। लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। वो खून के लोथड़े जो हैं उसके दिमाग में जाके अगर चिपक गए तो उसको फ़ालिज हो सकता है, अगर उसके दिल में चले गए तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि अक्सर ये होता है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत आम तौर पे देखी जाती है कि उनको कोविड हुआ, कोई टेम्परेचर नहीं हुआ, ज़ुकाम भी नहीं लगा, लेकिन उनको हम यहाँ बोलते हैं पर्पल ब्लू टोज़ या पर्पल टोज़ कि उनका जो पाँव का हिस्सा था वो कुछ हल्का-सा उसके ऊपर एक पर्पल जामुनी कलर का पैच आ गया उधर, हुँ, धब्बा हुँ। बन गया। ठीक है? बस ये एक सिम्पटम आया कोविड का और फिर कुछ दिनों बाद वो खुद ब खुद सही हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उस हिस्से में जाके खून का लोथड़ा जमा हो जाता है और वहाँ पर खून इकट्ठा शुरू होने लग जाता है। फिर थोड़े अरसे बाद वो खुद ही लोथड़ा वहाँ से निकल जाता है और फिर सब कुछ सही हो जाता है। ओके। तो ये एक मेरे ख़्याल में बहुत मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में कि अगर साँस लेने में मुश्किल हो रही है या टेस्ट नहीं आ रहा या नज़ला ज़ुकाम है तो ही कोविड का टेस्ट कराएँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको ये सिम्पटम्स ना आएँ बिल्कुल, और आपके जो क्लॉट्स हैं खून में, खून जम रहा है, और हार्ट अटैक और ये चीज़ें जो हैं दिल की तकलीफ़ हो रही है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डायरेक्टली पे भी जा सकती है बात। ओके। तो
इसमें ट्रांसमिशन पीरियड क्या होता है कि जब तक लगने का दौरानिया जब आपको हुआ है कोविड और आप कब तक दूसरों को आपसे एक दूर रहना चाहिए या खतरा होता है? सही। तो ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन का टाइम है, ये हमारे पास यूजुअली कहते हैं कि जब एक पेशेंट को सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं, अलामात आना शुरू होती हैं, उसके 8 या 10 दिन तक वो इस वायरस को फैला सकता है लोगों में। हुँ, तो हुँ। इस वजह से बोलते हैं कि उसको कम से कम 10 दिन तक तो सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए, यानी कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना चाहिए अलग से। लेकिन सेफ ये होगा ज़्यादा कि वो 2 हफ्ते तक अगर कर ले तो ज़्यादा मज़ीद बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि उनको सिम्पटम्स कब आना शुरू हुए थे। बिल्कुल। तो अगर कि हम काउंट करें कि 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, इससे अच्छा है कि 2 हफ्ते या आप सेल्फ आइसोलेट कर लें। हुँ, हुँ। फिर 2 हफ्ते के बाद जो है ये कंटेजियस नहीं रहता। उसके बाद जो है बंदे को अपने ही सिम्पटम्स होते रहते हैं, लेकिन वो फैला नहीं सकता औरों में। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी आपने बात की क्योंकि 2 हफ्ते से ज़्यादा भी ये रह सकता है। लॉन्ग कोविड जो कहलाता है, लंबा लंबा कोविड जी, जी, जी। अर्सा दौरान चल सकता है। तो उसके बारे में बताएँ वो क्या होता है एग्ज़ैक्टली? सही, तो जो लॉन्ग कोविड है, ये एक बहुत ही मैंने एक और जगह भी बोला था कि बहुत ही पुअरली अंडरस्टूड है, क्योंकि अक्सर लोगों को लॉन्ग कोविड के बारे में पता ही नहीं है कि वो एग्ज़िस्ट करता है, और सबसे सैड बात ये है कि वो उसमें से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको ये हो क्या चीज़ क्या है उनके साथ। तो अगर किसी के कोविड के सिम्पटम्स अ, जो है 12 हफ्ते से ज़्यादा, यानी 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करें, ठीक है? और उसमें पहले ऐसे भी हो सकता है कि पहले इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गई थी और अब फिर से उसको वो सिम्पटम्स वापस आने लग गए हैं, या उसके सिम्पटम्स कभी गए नहीं थे और वो परसिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि उसको लॉन्ग कोविड है। लॉन्ग कोविड के जो हैं वो देन अगेन हमारे पास बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन वो सारे वही सिम्पटम्स होंगे जो कोविड के साथ आते हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि एक्सट्रीम टायर्डनेस जो है वो लॉन्ग कोविड की एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी गई है। उसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे कुछ सिम्पटम्स जॉट डाउन किए थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक्सट्रीम टायर्डनेस बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले जो काम करता था अब मैं वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है वो करने की। हुँ, हुँ। सेकंड एक और चीज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत देखी जाती है कि लोग जो है थोड़ा-सा चलते हैं उनका साँस फूलने लग जाता है। अ सीने में जकड़न और साथ-साथ सीने में दर्द भी बहुत कॉमनली देखा गया है, कि वो भी लोगों को होता है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स विद मेमोरी होते हैं, यानी कि याददाश्त या तवज्जो जो है उसमें कमी हो जाती है। उसको हम इंग्लैंड में ब्रेन फॉग बोलते हैं। लोग जो हैं वो कोविड से तो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें भूलने लगे हैं अब, हुँ, हुँ। आसानी से। उसके अलावा जो है डिफिकल्टी स्लीपिंग, ये एक बहुत कॉमनली देखा गया है, बल्कि मेरी अपनी क्लीनर जो है वो मुझे कल बता रही थी कि उसको कोई और सिम्पटम नहीं हुआ, उसको बस डिफिकल्टी स्लीपिंग हुई थी और वो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। उसके अलावा हार्ट पैल्पिटेशंस जो है वो भी बहुत कॉमनली देखी जाती है, जिसको हम बोलते हैं दिल की धड़कन अजीब हो जाना, ठीक है? उसके अलावा चक्कर काफ़ी लोगों को आ सकते हैं, हाथों और पाँव में सुइयाँ चुभती हैं लोगों को, जिस तरह हाथ-पाँव सुन्न नहीं हो जाते उस तरह की कैफ़ियत होती है। फिर उसके अलावा जोड़ों में दर्द बहुत कॉमनली देखा जाता है। अक्सर लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी जोड़ों में दर्द जैसी एहसास होता है। डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी इतना कॉमन सिम्पटम है और काफ़ी लोग जो हैं जीपीज़ के साथ प्रेज़ेंट कर रहे हैं इस चीज़ के साथ कि उनको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वग़ैरह जो है अफ़सुर्दगी, ये होना शुरू हो गई है। उसके अलावा कानों में दर्द और कानों का बजना बहुत कॉमनली देखा गया है। जैसा मैं एक और जगह ज़िक्र कर रही थी कि मेरी एक पेशेंट आई थी मेरे पास, तो वो ये कह रही थी कि उनको 4 महीने से सिर्फ़ ऐसा लग रहा है कि उनके घर में कुछ जल रहा है। जलने जैसी बदबू आ रही है और कानों के अंदर उनके सीटी बज रही है, जैसे कोई अलार्म बज रहा हो और वो बजता है ख ख खामोश होता है, बजता है खामोश होता है। और उनके घर में और किसी को ये सुनाई नहीं दे रहा था, ना वो सूँघ रहे थे ऐसी कोई चीज़। तो उनको भी लॉन्ग कोविड ही था। उसके अलावा नौज़िया होता है, मतली, पेट में दर्द होता है, डायरिया और भूख ना लगना, बहुत कॉमनली देखा जाता है। ये भी लॉन्ग कोविड के अंदर हो सकता है और ये चीज़ कोविड के अंदर भी हो सकती है। अक्सर लोग होते हैं, स्पेशली बच्चों को जब कोविड होता है तो उनको डायरिया लग जाता है, उनको भूख नहीं लगती। तो हम लोग उनका टेस्ट ही नहीं करवाते कोविड का। हम कहते हैं भई इसको तो ना साँस की तकलीफ है, ना कुछ है, तो हम इसको कोविड का टेस्ट क्यों करवाएँ? असल में उन बेचारों को कोविड हुआ होता है। और एक और जो सबसे लास्ट है लिस्ट में वो है रैश।
वो भी जो है बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन औरों बड़ों के अंदर भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि हम उसको बोलते हैं धड़प्पड़, कि हाइव्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो निकल आते हैं लोगों को। एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे होगा जब उनको सिर्फ़ हाइव्स निकल आएँगी बॉडी के अंदर। बस ये सिम्पटम आएगा और कोई सिम्पटम्स नहीं होंगे। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो काफ़ी कॉमनली देखे गए हैं कोविड के अंदर और फिर आगे चल के लॉन्ग कोविड के अंदर। लॉन्ग कोविड के ऊपर अभी बहुत सारी रिसर्च की जा रही है। एक रिसर्च में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने पढ़ा था कि जो कोविड जब किसी बंदे को इन्फेक्ट करता है, उसकी बॉडी में जाता है, तो जैसे-जैसे कुछ दिन गुज़र जाते हैं और बंदा पेशेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो कोविड का वायरस है, ये उसकी बॉडी में कहीं जाके छुप जाता है, हाइबरनेट करने लग जाता है, सो जाता है। और एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कोविड वायरस के अंदर कि आफ्टर सम टाइम, अब वो टाइम कितना भी हो सकता है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद, उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो रीएक्टिवेट कर सके अपने आप को, और वो अपने आप को रीएक्टिवेट करके वापस से सिम्पटम्स शो करना शुरू कर देता है कोविड के। तो वो सिम्पटम्स भी हो सकते हैं जो उसको पहले हो रहे थे, या वो कोई नए सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। तो रिसर्च सेज कि देयर इज़, ये जो चीज़ है, ये लॉन्ग कोविड को जो है प्रूव करती है कि इस वजह से जो है प्रोबेबली लॉन्ग कोविड हो रहा है पेशेंट्स के अंदर। पर अभी भी मज़ीद रिसर्च इस पे हो रही है टू प्रूव इट कि यही वजह है जिसकी वजह से लॉन्ग कोविड होता है या कोई और रीज़न है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट उनको जो है ना प्रॉपर्टी मिली है कोविड वायरस के अंदर। जिस तरह और वायरसेज़ हैं उनके अंदर, ये फ्लू के अंदर ये नहीं है, एक दफ़ा हो गया तो वो चला गया। ये सेम चीज़ चिकन पॉक्स वायरस के अंदर देखी गई है। जिस तरह चिकन पॉक्स होते हैं तो वो आपकी बॉडी से निकलता नहीं है वो वायरस, वो जाके बैठ जाता है आपकी बॉडी में, हम्म, और फिर वो शिंगल्स के तौर पर आपकी बॉडी में वापस रीएक्टिवेट होता है। तो यही एक्टिविटी उन्होंने जो है वो कोविड के अंदर भी देखी है कि इट डज़न्ट लीव योर बॉडी कंप्लीटली। अब लेकिन इसके अंदर एक और रिसर्च की बात आती है कि आया कि आपको रीएक्टिवेशन ऑफ कोविड हो रही है या आपको रीइन्फेक्शन हो गया है। अब ये डिफर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रीइन्फेक्शन हुआ है तो आप फैला सकते हैं लोगों में, लेकिन अगर आपको रीएक्टिवेशन हुई है तो आप फैला नहीं सकते लोगों में, तो इस वजह से इसकी भी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आई थिंक जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा, हमें ज़्यादा पता चल जाएगा इस चीज़ का, फिर हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी कि फर्म टाइम ड्यूरेशन, कि इतनी टाइम ड्यूरेशन अगर है तो फिर ये रीएक्टिवेशन ही हो शायद, अगर इस वक़्त है तो ये रीइन्फेक्शन हो शायद। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वायरस एंड इट्स अ वेरी सीरियस वायरस अगर हम इसको समझें भी। और एक और चीज़ जो है कि ये म्यूटेट भी बहुत जल्दी हो रहा है। अक्सर रिसर्च, जब तक हम रिसर्च करते हैं तो एक नई चीज़ आ जाती है उसके बारे में। तो ये इस वजह से भी जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट रहा है ये। जो आप कह रहे हैं, ज़िक्र किया आपने कि मास्क पहनना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब, अगर कोई वैक्सीनेट हो गया तो क्या उसके बाद भी करना पड़ेगा? तो उसका जवाब सबसे पहले तो ये है कि अगर के वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है किसी की, तो हम इन सब चीज़ों को, एहतियाती तदाबीर को स्टॉप करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि अभी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको सिर्फ़ अपनी फर्स्ट डोज़ मिली है। उसके अलावा अक्सर ऐसे भी लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज़ भी नहीं मिली। तो जब तक हमें जो है फुल वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, दोनों डोज़ेज़ नहीं लग जाती और हम ये नहीं देख लेते कि इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो हम लोग इन चीज़ों को स्टॉप करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वी विल हैव टू कंटिन्यू विद इट। कि जब आप जंग पर जाते हैं, तो आप फुल तैयारी के साथ जाते हैं। ऐसे तो नहीं कि मैंने सिर्फ़ कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, वेपन्स उठाए नहीं, आर्मर पहना नहीं और मैं जंग पे चला गया। अगर इस हालत में जाएँगे तो फिर तो आपकी जो है फेलियर पक्का है। तो अगर आप अपनी तरफ से वेल प्रिपेयर्ड हो जाएँ, फिर आप यू डू समथिंग, तो फिर आई थिंक इट मेक्स सेंस। तो जब तक हमारी सेकंड डोज़ सबको नहीं लग जाती और हमारी इन ऑर्डर टू स्टॉप, आपकी पॉपुलेशन के कम से कम 60% लोग वैक्सिनेटेड होने चाहिए, फुली वैक्सिनेशन की बात कर रही हूँ मैं। तो जब तक ये नहीं हो जाता, स्प्रेड होता रहेगा वायरस का। तो हमें अनफॉर्चुनेटली ये सब मेजर्स कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। एक चीज सुन रहे हैं कि इसके दूसरे वेरिएंट्स आ रहे हैं या वो अपना शक्ल बदल के दोबारा कोविड जो है वो जिस तरह वायरसेस में होता है वो अपनी शक्ल फेस बदल लेते हैं। तो कोविड में भी सुना है कि ये हो रहा है। ब्रिटिश वेरिएंट आया है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट एंड सो ऑन। तो वो क्या चीज़ है? उसके बारे में आप कुछ बताएँगे?
वेरिएंट सबसे पहली बात तो मैं अब जब अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी, एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वो ये कि जो भी वायरस हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो फ्लू हो, कोई सा भी, उसके अंदर ये उसकी एक तबीयत होती है कि वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, अपने आप को चेंज करता रहता है। इसी वजह से आप सुनते हैं कि हर साल फ्लू वैक्सीन्स लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि हर साल नए किस्म के फ्लू आते हैं और हर साल ताकतवर किस्म के फ्लू आते हैं। तो जो ये वायरस होता है, ये भी बहुत चालाक होता है। ये अपने आप को जो है चेंज करता रहता है टाइम के साथ-साथ और खतरनाक होता रहता है। तो कोविड के साथ भी यही हो रहा है क्योंकि कोविड भी एक वायरस है। तो करता वो क्या है कि जो उसकी जो पार्ट है वायरस का जिसके साथ वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर जो चिपकता है, वो उस पार्ट को जो है वो मॉडिफाई करता रहता है। और इस वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खतरनाक और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल यानी कि ईज़िली फैलने वाला वायरस बनता जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये 3 किस्म के वेरिएंट्स जो हम काफ़ी कॉमनली सुनते हैं। साउथ अफ्रीकन हो गया, ब्राज़ील हो गया और यूके वेरिएंट जिसको हम केंट स्ट्रेन बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जो केंट वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी कि बहुत आसानी से फैल सकता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ये 30 टू 50% ज़्यादा चांस है इसका कॉमनली फैलने का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज़्यादा खतरनाक होगा। ये गुड न्यूज़ है कि उनको लगता है कि जो वैक्सीन्स बन रही हैं, ये वैक्सीन्स जो हैं इसके ऊपर भी काम करेंगी। 100% इफेक्टिव नहीं होंगी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ असर इनका होगा। तो ये अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, ये बहुत सारे इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे और इस वजह की बेसिस पर हमें हर साल जो है वो कोविड की वैक्सीन लगवानी पड़े शायद। जिस तरह हम फ्लू की लगवाते हैं, इस तरह हमें कोविड की भी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। सही, तो वैक्सीन की जो आपने बात की, क्या वैक्सीन जो है वो फिर एक दफ़ा आपको लग गई तो क्या आप फिर जो एहतियाती तदाबीर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, आप मास्क पहन रहे हैं और दूर रह रहे हैं लोगों से, क्या वो चीज़ें फिर भी करने की ज़रूरत है वैक्सीन लगने के बाद भी? बिल्कुल, ये तो हमें अ, इन द बिगिनिंग क्योंकि अभी कोविड इतना नया है कि हमारे पास इतनी रिसर्च ही नहीं है, हम उसके बारे में इतना जानते ही नहीं हैं। तो जितनी भी वैक्सिनेशंस निकल आएँ या जितना भी हम लोग अपने आप को वैक्सिनेट कर लें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को कंटिन्यू रखें। हाँ, वो थोड़ी मॉडिफ़ाई हो सकती है, यानी कि हम लोग उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई कर लें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी हो। हुँ, हुँ। हमें अपने हैंड वॉश फिर भी करने होंगे, ठीक है? हमें फिर भी जो है वो अपने जो एहतियाती तदाबीर हैं, वो सब करना करना होंगे, मास्क पहनने होंगे। अच्छा, ये क्यों मैं इस पे एम्फसाइज़ कर रही हूँ, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि अभी जो हमारी वैक्सीन है, हमें नहीं पता कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है। अभी भी डॉक्टर्स के भी बीच में ये डिबेट चल रही है कि आया कि हम वैक्सीनेट होने के बावजूद क्या वायरस को कैरी कर सकते हैं? क्या दूसरे बंदे तक फैला सकते हैं? तो ये एक बहुत ही डिबेट का पॉइंट है जिस पे अब क्लियर आंसर नहीं पता हमें। लेकिन ये बात सोची जाती है कि जो वैक्सीन है वो हमें इतनी ताकत दे देती है कि हमें बीमार नहीं होने देती, लेकिन हमें ये ताकत नहीं देती कि हम इसको लोगों तक ना फैलाएँ। हम फिर भी इसको लोगों तक फैला सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो हमारे पास ये है कि उससे हम री-इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन जो हैं वो 100% इफेक्टिव नहीं हैं। तो अगर ये चांसेस हैं कि अगर एक पेशेंट को पहले जो है वो किसी बंदे को पहले हो चुका है कोविड और उसको वैक्सीन लग गई है, लेकिन उसको चांस है कि उसको वापस भी हो सकता है। तो हमें अभी केयरफुल होना पड़ेगा जब तक हम लोग जो हैं थोड़ा मास्टर नहीं कर जाते कोविड के ऊपर। कुछ साल गुज़रने के बाद जब हमें वायरस के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी जो म्यूटेशंस आ रही हैं वो इतनी खतरनाक नहीं हैं। हुँ, हुँ। तो फिर हम लोग इन सब चीज़ों को जो है वो पॉज़ कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि काफ़ी लोग हैं जो वैक्सीन बेचारे नहीं लगवा सकते, यानी कि उनको अपना इम्यून सिस्टम इतना वीकेंड है, इतना कमज़ोर है किसी भी बीमारी की वजह से या पैदाइशी कि हम उनको जो है वो वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उनको वैक्सीन दी गई तो वैक्सीन उनके लिए खतरा बन जाएगी। हुँ, हुँ। तो हमें इस वक़्त खुदगर्ज़ होके नहीं सोचना, हमें उन लोगों का भी सोचना है कि जो कि रिस्क पर हैं बेचारे, अ, और हमें अगर हम थोड़ी-सी एहतियात कर लें तो हम उनकी जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
अम, तो वैक्सीन जो है वैक्सीन के बारे में भी काफ़ी शक व शुबहात हैं, खदशात हैं। जैसे आपने भी कहा कि कुछ लोगों को नहीं मिल सकती। जी। तो अम, मुझे पहला शॉट अपना लग चुका है वैक्सीन का। अच्छा, चलें दैट्स गुड। लेकिन उसके बाद बुखार भी रहा है। तबीयत भी थोड़ी उस रात को ख़राब रही थी। हुँ, टेम्परेचर वग़ैरह। लेकिन एक तरह से ये अच्छी अलामत है क्योंकि इसका मतलब है कि वैक्सीन काम कर रही है कि आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, बिल्कुल। वो जाग रही है और वो कोशिश कर रही है कि वो जो भी वैक्सीन अंदर आई है आपके जो भी वायरस का जो कह लें जो एक्टिवेट नहीं हुआ वो वायरस अ, हुँ, उसके खिलाफ बॉडी ने काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल, तो कम से कम जब वो दोबारा उस चीज़ को अगर वायरस लगता है, तो उसकी एक एक याददाश्त होगी, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसकी और उसे वो पहचानने की सलाहियत होगी बिल्कुल, कि बिल्कुल, वो देख ले कि ये वही चीज़ है जिसको मैंने पहले मुकाबला किया है और अब फिर जो है मुझे इसको करना है। तो वो बिल्कुल, पहले से तैयार आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी ऐसी कैफ़ियत में होती है कि वो उस पे हमला कर सके। अम, बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी आपको कुछ चांसेस हैं कि आपको फिर भी कोविड हो सके? उसके बाद भी एहतियात ज़रूरी है वैक्सीन लगने के बाद भी? वैक्सीन लगने के बाद इतने केसेज़ नहीं देखे गए कि जिनको कोविड वापस से हुआ है। लेकिन कुछ केसेज़ देखे गए हैं और जिनमें से अभी तक अकॉर्डिंग टू द डेटा 2 ऐसे लोग हैं जिनको री-इन्फेक्शन की वज़ह से उनकी डेथ हो गई है और उनको वैक्सीन लगी हुई थी। हुँ, हुँ। तो जैसे कि मैंने बोला क्योंकि हमारे पास अभी इतनी रिसर्च है नहीं, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते कि हम जो है सब अपने जो है सारे सेफ्टी मेजर्स जो हैं, एहतियाती तदाबीर उनको रोक दें और कंप्लीटली वैक्सीन पे डिपेंड कर कर जाएँ। लेकिन वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगाना बहुत-बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर क्या हमारी अ जिस तरह आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वैक्सीन असल में करती क्या है। कुल जो पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है वैक्सीन के थ्रू, वो कोविड की तरह का ही होता है, लेकिन वो खतरनाक नहीं होता। ठीक है? वो बिल्कुल सेफ है। इसके इर्द-गिर्द जो हमारे पास थियरीज़ हैं कि ये हमें कोविड करा देगा या हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोचिप्स रिलीज़ कर दिए जाएँगे जिसकी वज़ह से पता नहीं हम पर कौन-कौन नज़र रखेगा। ऐसा हो अभी तक इतने माइक्रोचिप्स आए ही नहीं है, इन्वेंट ही नहीं हुए कि वो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह डाल दिए जाएँगे। तो ये जो वैक्सीन जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो ये हमारी बॉडी को ही बोलती है कि कोविड जैसी जो चिपकने वाली जो मैंने आपको बताई थी शुरू में बात कि जो जिससे वो चिपकता है हमारी बॉडी में, वो चिपकने वाली चीज़ बनाओ। हुँ, हुँ। तो हमारी बॉडी खुद वो चिपकने वाली चीज़ बनाती है और जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वो देखता है कि ये तो कुछ फ़ॉरेन चीज़ बनने लगी है हमारी बॉडी में, जो कि बिल्कुल भी खतरा नहीं दे रही होती हमें, बीमार नहीं कर रही होती। लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम का काम है, नज़र रखना, चौकीदार की तरह कि वो देख रहा है कि भई ये तो हमारे घर पे काम करने वाला बंदा नहीं है। तो हुँ, जाके बाजी को बताता है कि बाजी कोई आया हुआ है जिसको हमारे घर आता नहीं है रोज़ाना, तो इसको मैं निकालूँ बाहर? हुँ, तो हुँ। बाजी कहती है, "हाँ, निकालो इसको बाहर।" तो बिल्कुल यही वैक्सीन जो है यही काम करती है कि वो जाके देखती है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो उस बॉडी के अंदर और फिर वो उस पे हमला कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है। इस दौरान मेमोरी सेल्स जिनको हम बॉडी के बोलते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये जो थी ये फॉरेन चीज़ थी, ये बॉडी का पार्ट नहीं था। इस पर हमला किया गया, इसको मारा गया और बॉडी को वापस से हमने सेव कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर इस तरह की कोई चीज़ आई, तो हम जो है उस पर हमला करेंगे, उसको मारेंगे और बॉडी को फिर सेव कर लेंगे। तो ये एक तरीके से हम अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं हुँ, हुँ। कि जब असल का कोविड आएगा, असल चोर या डाकू आएगा, तो हमने उसकी ऐसे पिटाई करनी है। बिल्कुल। तो वैक्सीन बेसिकली वो है। तो मैं यही कहूँगा कि जो सिम्पटम्स आए जैसे मैं बात कर रहा था कि थोड़ा टेम्परेचर और ये चीज़ें, ये अच्छी अलामत है एक तरह से क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो काम कर रही है और उसने काम शुरू कर दिया है उसके ऊपर। और अम, इसके दौरान अगर वैक्सीन ना लगी होती मैं मतलब यही अल्लाह का शुक्र करता हूँ हुँ, और कोविड हो जाता तो जो हुँ, वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट जो भी थोड़ा बहुत आया, उससे कहीं ज़्यादा कोविड के सिम्पटम्स जो थे वो आने थे।
बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि लेकिन आप क्योंकि एक बात कर रहे हैं तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर उनको सिम्पटम्स नहीं भी आते हुँ, हुँ। वैक्सीन के बाद, तो वो ये ना समझें कि उनकी वैक्सीन ने काम नहीं किया। उनकी वैक्सीन ने फिर भी काम किया है। कुछ लोगों हर हर बंदे की जो इम्यून सिस्टम है ना वो डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्पटम्स मुझे होंगे, जिस तरह मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो है, उसी तरह का दूसरे बंदे का भी इम्यून सिस्टम वैसे ही रिएक्ट करे। तो अगर कि आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। अगर कि आपको सिम्पटम्स नहीं आ रहे वैक्सीन के बाद, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, उसने उसकी पिटाई भी कर दी, उसको खत्म भी कर दिया और आपको पता भी नहीं लगने दिया कि अंदर कितनी बड़ी जंग हो चुकी है। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। तो जिन लोगों को सिम्पटम्स नहीं आते, वो ये ना समझें कि हमारी वैक्सीन ने तो काम ही नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने ये क्लैरिफ़ाई कर दिया। अम, थैंक यू सो मच। तो मेरे ख़्याल में बहुत यूज़फुल होगा सबके लिए इन चीज़ों पे अमल करना। दूसरा, जब तक एक मसला हमारे यहाँ ये रहा है कि जो रिसर्च है, तहकीक है, वो बहुत कम है और इस जी। वजह से फिर नई-नई कंस्पिरेसी थ्योरीज़ भी आती रहती हैं। अम, तो मेरे ख़्याल में जो भी चीज़ हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिसर्च भी देखें और बिल्कुल, उन लोगों से बात करें जैसे जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको इस बिल्कुल, चीज़ की समझ है। अ, बिल्कुल। ये आपने बात भी बहुत ही अच्छी बात की। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें पता चली इसके बारे में और क्लैरिफ़ाई हुई और होपफुली आप जैसे और लोग अगर इस तरह करते रहें और एक शऊर पैदा होता रहे पाकिस्तान में इन चीज़ों का, तो मेरे ख़्याल में उससे बहुत बेहतरी आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। यू आर वेरी वेलकम और एक और जो मैं बात अपने काफ़ी सब लोगों को बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ लॉन्ग कोविड से रिलेटेड कि उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें एक चीज़ मैं बोलती हूँ फेज़्ड रिटर्न यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, आपको ऐसे सिम्पटम्स हो रहे हैं कि आप समझते हैं कि मैं उस तरह काम नहीं कर सकता, जिस तरह मैं पहले काम करता था। तो ये सिर्फ पेशेंट को समझने की ज़रूरत नहीं है, ये उन जगहों को भी समझने की ज़रूरत है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कि वो जब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि हाँ भई कोविड रियल है, लॉन्ग कोविड रियल है। हम ये जो हमें बंदा बोल रहा है, ये सच है। तो आप उसको बुलाकर अपने बेशक डॉक्टर से असेस करवा लें कि ये ऐसा इसको हो रहा है या नहीं हो रहा और फिर हम उसको फेज़्ड रिटर्न की ऑप्शन दें, हम उसको जो है कुछ कम आवर्स काम करने की ऑप्शन दें, हम उसको वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन दें और हम उसकी थोड़ी-सी फाइनेंशियल हेल्प भी अगर कर सकें तो करें क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प जब नहीं होगी तो ऑफ कोर्स वो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से उसको मज़ीद डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सब चीज़ें होंगी और उसका लॉन्ग कोविड जो है, उस पे भी इफ़ेक्ट होगा। तो लाइक वी से इन इंग्लैंड के होलिस्टिक अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है इन सब पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर हम तभी अपनी चीज़ों के लिए डिमांड कर सकते हैं जब हम खुद उसको उसके ऊपर काम भी करें। लाइक हम सेफ्टी को और इन सब चीज़ों को देखें, हम शादियों पे थोड़ा अरसा नहीं जाएँ, हम थोड़े अरसे बर्थडेज़ नहीं करें, हम वैक्सीन लगा लें तो हमारे लिए आई थिंक बहुत बेहतर होगा एज़ अ कॉम। हुँ, हुँ। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है वो उस हवाले से वैक्सीन के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि कन्फर्मेशन ये भी आई हुई है कि वैक्सीन बिल्कुल हलाल है, उसमें कोई ऐसी इंग्रीडिएंट्स नहीं हैं जो कि हलाल ना हो और आपके लिए जो है कोई इस्लामी हवाले से किसी तरह जो है वो अ, आपके लिए हराम हो या आपने बचना हो हुँ। उससे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। इट्स एक्चुअली रियली नाइस कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें क्योंकि एंड में तो एम यही है कि हम सब प्रोटेक्टेड रहें।